अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रल फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों, साथ साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। और दोस्तों, आपको बहुत सारी बीमारियों का आसान तरीन रेमेडीज़, इलाज, टोटके वगैरह बताता हूँ। और दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए उज़्वे तनासुल के अंदर जो ढीलापन होता है उसके हवाले से एक बहुत ही आसान तरीन और यूज़फुल रेमेडी को सिलेक्ट किया है। और दोस्तों, इसके रिजल्ट 100% है। और दोस्तों, इंशाल्लाह ताला एक हफ्ते के अंदर इस्तेमाल करने के बाद ही आपके नफ्स के अंदर और दोस्तों मुबाशरा के दौरान जो उज़्वे तनासुल के अंदर नरमी आ जाती है, जो ढीलापन आ जाता है, वो भी दूर हो जाएगा। भरपूर सख्ती आएगी, भरपूर इंतशार आएगा। और दोस्तों, इस आसान नुस्खा को इस्तेमाल करने के बाद आपकी जिनसी शहवत के अंदर इजाफा हो जाएगा। चले दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए रेमेडी की तरफ आते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपने 10 ग्राम लौंग लेने हैं। और दोस्तों, दूसरा जो इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, 10 ग्राम आपने जायफल लेनी है। दोस्तों, जायफल को इंग्लिश के अंदर नटमेग बोलते हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो तीसरा इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो दालचीनी है। ये भी दोस्तों आपने 10 ग्राम लेनी है। दोस्तों, जायफल एक मसाला है, इसके ऊपर एक सख्त खोल होता है, इसे आपने तोड़कर इसमें से गिरियाँ निकाल लेनी है। और दोस्तों, आपने ग्राइंडर के अंदर जायफल को, दालचीनी को और लौंग को डालकर बारीक पाउडर बना लेना है। और दोस्तों, इसके बाद आपने इसे एक एयर टाइट शीशे के अंदर रख लेना है। चले दोस्तों, आपका नफ्स की सख्ती के हवाले से सफूफ तैयार है। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल बता देता हूँ। और दोस्तों, इसे आपने सोने से 2 घंटे पहले रात का खाना खाने के बाद, और दोस्तों आपने 1 कप गर्म दूध लेना है। और दोस्तों, फिर आपने लौंग, जायफल और दालचीनी का जो हमने पाउडर बनाया है इसमें से आपने शीशी में से 1/4 टीस्पून लेकर दूध के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दोस्तों, आपने इसे नीम गर्म सतह पर आने देना है। और दोस्तों, इसके अंदर आप 1 चम्मच चीनी भी शामिल कर सकते हैं या 1 चम्मच आप इसमें शहद भी शामिल कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट अजीब सा लगता है तो फिर आप इसके अंदर चीनी और शहद वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों, फिर आपने इसे आराम आराम से पी लेना है। दोस्तों, आपने ये अमल रोज़ाना करना है। और दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने के बाद आपके उज़्वे तनासुल के अंदर भरपूर इंतशार आएगा, सख्ती आएगी। और दोस्तों, मर्दाना कमजोरी को दूर करने के वाले से ये बेहतरीन नुस्खा है। दोस्तों, उज़लात को ताकत देता है। दोस्तों, उज़्वे तनासुल के अंदर जो खून की शरेयानें जाती हैं उसके अंदर खून के बहाव को बेहतर बनाता है। और दोस्तों, शादीशुदा अफराद को इस नुस्खा के इस्तेमाल करने के बाद शर्मिंदगी नहीं होगी। दोस्तों, ये हकीमों को बताया इंतहाई आसान तरीन, मुफीद, मुसरत नुस्खा है। चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नफ्स के ढीलेपन को दूर करने के हवाले से जो मैंने आपको आसान तरीन रेमेडी बताई है, आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरे इस रेमेडी को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आप किसी और बीमारी के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं या किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, चाहे वो दोस्तों वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा। मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ। तो दोस्तों, उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर मेरी दूसरी वीडियोज़ भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।